हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैथ के किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत मदद करने वाली है, क्योंकि 90% बच्चे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, जितना उनको पढ़ाया जाता है पूरा पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि किस टॉपिक में बोर्ड में ज़्यादा तक अधिक क्वेश्चन आता है, यानी सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आता है। यह सबसे बड़ा सच है। लेकिन मैथ में अगर वही टॉपर बनता है जो स्मार्ट के साथ स्मार्ट स्टडी करता है, वही टॉपर बनता है। अगर आपको 90% से ज़्यादा नंबर लाना है तो आपको यह जानना होगा कि कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ पर नहीं, किस चैप्टर को अधिक पढ़ना है और किस चैप्टर को नहीं। तो आइए हम बताते हैं क्या कैसे है। तो ध्यान से सुनो, सही और असली गेम प्लान क्या होता है। तो आइए हम बताते हैं आपको किस चैप्टर से कितना नंबर का आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक सत्र 2026 और 27 का है। विषय है गणित, क्लास 10 कक्षा 10 की है। ये पेपर में दिया है जिसमें 3 घंटा समय दिया गया है और इसमें 70 अंक लिखित के होते हैं और 30 अंक होते हैं जो स्कूल में प्रैक्टिकल होता है, असाइनमेंट होता है, वो होता है 30 अंक। यहाँ पर जो दिया गया है ये मूल्यांकन करते समय दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर चैप्टर और इकाई नंबर दिया है, इकाई का नाम दिया और अंक दिया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, नंबर 1 में दिया है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ये कितने नंबर का आता है आपको यहाँ पर अंक दिया जाएगा। यहाँ दिया गया अंक 5, यानी ये इस संख्या पद्धति पूरे जितना संख्या पद्धति सिलेबस है उसमें से केवल 5 नंबर का आपको संख्या पद्धति से क्वेश्चन, 5 नंबर का केवल क्वेश्चन आएगा, इसमें से और कोई नहीं आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से केवल और अलग नहीं आएगा। और दूसरा चैप्टर है बीज गणित। जी हाँ मेरे बच्चों, बीज गणित यानी अलजेब्रा। अलजेब्रा भी सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार संख्या पद्धति में दिया गया है। बीज गणित से आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग चैप्टर होता है बीज गणित। बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर होता है, जिसमें कि आपको दिया गया 18 नंबर। इस चैप्टर को आपको 18 नंबर दे के जाने वाला है। अगर इसे तैयार कर लिए तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा। और इकाई नंबर 3 है ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो दिया है इसमें आपको दिया है 5 नंबर। जी हमें प्यारे बच्चों, इसमें 5 नंबर आपको, अगर इसे तैयार करते हैं तो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन इनको इस चैप्टर से मिल जाएंगे। और नंबर 4 पे दिया है ज्योमेट्री, जो 18 के बाद 10 नंबर लाने वाला क्वेश्चन इस पर आता है। इस पर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उससे आपको 12 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 12 नंबर के। और नंबर 6 है मेंसुरेशन जो चैप्टर होता है वो बच्चों को समझ में बहुत कम आता है, लेकिन इस चैप्टर से भी 10 नंबर के सवाल आपको मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से हर एक क्वेश्चन में, मतलब पेपर में। नंबर 7वां है सांख्यिकी तथा प्रायिकता यानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन हर साल आते रहते हैं और अब की बार भी आएगा। तो आप इससे देख के अगर तैयारी करते हैं तो बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं आपके, क्योंकि आपको पता चल गया किस चैप्टर से कितने नंबर का आता है। और इससे अधिक मैं आपको बता दूँ, आगे चल के आप देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर का कौन सा पार्ट आने वाला। जी हाँ मेरे बच्चों, कौन सी, जैसे संख्या यहाँ पर दिया है संख्या पद्धति में एक टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि उसमें से 5 नंबर का अंक गणित का जो दिया है आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित, यानी √2, √3, √3 और √5। इसमें का कोई एक सवाल फिक्स है 5 नंबर का आने के लिए। अप्रमेय संख्याओं का पुनर्वितरण, अगर इसमें का कोई भी आप अप्रमेय सीधे कर देते हैं, इसे सॉल्व कर देते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, कोई काट नहीं सकता। इसी प्रकार इसी बीज गणित में अलजेब्रा में दिया गया है बहुपद के शून्यांक। यहाँ पे देख सकते हैं बहुपद के शून्यांक, यानी इस नंबर से भी आपको यहाँ 18 नंबर, इसमें जैसे टॉपिक दे दिया इसी टॉपिक से आएगा। जैसे यहाँ बहुपद के शून्यांक दे दिया, द्विघात बहुपदों का गुणांकों का शून्य का मध्य संबंध दे दिया और 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का गुण दे दिया। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इन दोनों विधि में से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं आगे चल के यहाँ आ गया दूसरा टॉपिक है त्रिघात समीकरण, यानी इस त्रिघात समीकरण से भी एक क्वेश्चन फिक्स हो जाता है कि आना ही आना 5 नंबर में सिद्ध करने के लिए दे देता है। और इसी में चौथा है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ में इन पदों का मान निकालने के लिए भी 5 नंबर का क्वेश्चन दे देता है। यानी बीज गणित का हमें केवल पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना, बहुपद पढ़ लेना है, रैखिक समीकरण को द्विघात समीकरण दिया है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि इसे तैयार करना है, द्विघात समीकरण तैयार करना है और समांतर श्रेणी तैयार करना है। और ये इकाई बीज गणित जो 2 है ये पूरा तैयार हो जाएगा। और इकाई 3 निर्देशांक ज्यामिति, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है रेखा द्विविमीय, यानी इस चैप्टर से आपको 5 नंबर का अंक प्राप्त होने वाला है। इसमें से एक ही 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि 5 नंबर के आते हैं। जैसे यहाँ निर्देशक ज्यामिति का अवधारणा आ गया, रैखिक समीकरणों का ग्राफ आ गया, दूरी सूत्र आ गया, विभाजन सूत्र आ गया। यानी इस 1, 2, 3 पार्ट दिया, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और रैखिक समीकरण का ग्राफ, यही 4 टॉपिक है। इसी चारों में से 5 नंबर के आपको अंक तैयार कर लेने हैं। और इकाई नंबर 4 में ज्यामिति है। ज्यामिति में आप देख सकते हैं यहाँ पर कई पार्ट होते हैं, जैसे त्रिभुज का एक समांतर खींची गई रेखा का शेष भुजाओं का समानुपात निकालना, अनुपात निकालना, समांतर श्रेणी का विभाजन करके अनुपात निकालना। यह सब ज्योमेट्री का थोड़ा कठिन पार्ट है, लेकिन बहुत ही आसान
होते हैं और इसे तैयार करने से आपको इस चैप्टर से 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। और लास्ट टॉपिक है इसमें का इकाई 5 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सबसे स्कोरिंग और सबसे आसान क्वेश्चन इससे आते हैं। अगर आपको सरसम याद हो गया और क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका पता हो गया, अगर आपको सभी फार्मूला याद हो गया त्रिकोणमिति का, तो आपको 12 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें 12 नंबर फिक्स हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें दिया गया है समकोण त्रिभुजों के न्यून कोणों को त्रिकोणमिति अनुपात 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपातों के मान पे 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश के उनके बीच संबंध स्थापित करना। इससे एक पॉइंट बन गया आपका, एक क्वेश्चन बन गया। त्रिकोणमिति समसमकाय अगर आपको इसे सही सॉल्व करने आ गया ना, तो इससे फिक्स हो जाएगा कि आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर का फिक्स हो जाएगा। अब त्रिकोणमिति में आपको पूरा त्रिकोणमिति नहीं पढ़ना, इसमें दे दिया जैसे टॉपिक 1 त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का समसमकाय और ऊंचाई और दूरी। अगर इसे आप इतने तीनों टॉपिक तैयार कर लिए तो आपको 12 नंबर फिक्स हो गया। जी हमें 12 नंबर फिक्स हो गया। और नेक्स्ट टॉपिक है इकाई नंबर 6 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी ज़्यादा पार्ट नहीं, अगर आपको तैयार करना है तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो होता है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल होता है वृत्त के त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। इसमें का 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें का एक ही सॉल्व करना रहता है कि अगर इसे आप सही से तैयार कर लें तो आपके 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। अगर दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपके 10 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और अगला जो इकाई है, जो चैप्टर है हमारा है सांख्यिकी। सांख्यिकी बच्चों को थोड़ा कम समझ में आती है, लेकिन बहुत ही आसान और थोड़ा घुमाऊ चैप्टर होता है, लेकिन बच्चों को समझ में बहुत कम आती है। अगर इसे आप तैयारी कर लेते हैं इसकी, तो ये भी हाई स्कोरिंग चैप्टर होता है। 10 नंबर यानी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग कह सकते हैं आप। 10 नंबर यूँ ही नहीं मिल जाता, अगर तैयारी सही से करेंगे तो 10 नंबर बहुत ही आसान होता है। और इसमें से ज़्यादा सांख्यिकी के जैसे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका और बहुलक और माध्यिका बहुत आसान होता है। अगर इसे आप तैयारी सही से कर लेते हैं तो 5 नंबर इससे हो जाएगा। और 5 नंबर प्रायिकता में सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना और आधारित सम्मान प्रश्न जो पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 10th के स्टैंडर्ड से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 12th में जाएंगे तो उसमें थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर 10th में है तो आपको थोड़ा आसान क्वेश्चन मिल जाएगा। क्योंकि इसमें जैसे बहुलक है, बहुलक आप जानते होंगे, अगर कोई क्वेश्चन दिया गया सबसे ज़्यादा आने वाला कोई पार्ट है तो वही बहुलक कहलाता है। लेकिन अगर आप ग्राफ के द्वारा निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसी प्रकार अगर आप, मैंने बता दिया जैसे मेंसुरेशन का 2 पार्ट है इसमें, वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन। अगर इन्हीं दोनों टॉपिक को आप तैयार करते हैं तो पूरा आपका मेंसुरेशन तैयार हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप पूरा तैयार कर लिए तो आपको बहुत ही अच्छा स्कोरिंग नंबर या मार्क मिल सकता है, अगर आपने तैयारी शुरू कर दी तो। अगर सोचते हैं तो कल से करेंगे तो नहीं होने वाला। अगर आपको वीडियो काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।